हिंदू किसे कहते हैं? सचिवालय में ही हमने कहा ओमकार मूल मंत्राण है, धर्म रक्षण तत्पर है, देवगो प्रतिमा सेवी सावय हिंदू उदाहृत है। जिसके प्रत्येक मंत्र के मूल में ओम हो, ओमकार मूल मंत्राण है, धर्म रक्षण तत्पर है, जो धर्म की रक्षा करने में तत्पर हो, देव गो प्रतिमा सेवी, देवता गाय और मूर्ति की पूजा करने वाले को बोलिए हिंदू कहते हैं। और हिमालयात समारंभ यावत इंदु सरोवरम तद्देशम निर्मितम भूमिम हिंदुस्थानम प्रशिक्षते। हिमालय से आरंभ होकर हिंद महासरोवर तक जितनी भूमि है उस पर रहने वाले लोग हिंदू हैं और उस देश का नाम हिंदुस्तान है। श्री सीताराम जी महाराज की। सबरी ने स्वयं कहा कि अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अघारी। राम ने कहा नहीं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कह रघुपति सुनु भामी निभाता, कह रघुपति सुनु भामी निभाता। मानव एक भगति करनाता, मानव एक भगति करनाता। ओ मानव एक भगति करनाता, मानव एक भगति करनाता। भगवान ये नहीं देखते तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम यादव हो, तुम चमार हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम बनिया हो, तुम। भगवान एक कदाप नहीं देखते। सुन लीजिए कान खोलकर, मानव एक भगति करना था। भगवान यह नहीं देखते तुम्हारी चमड़ी कितनी गोरी है, तुम्हारी चमड़ी कितनी काली है, कितना कीमती कपड़ा पहने हो ना। मानव एक भगति करना था। हमारे समाज में एक कथा बड़ी प्रचलित थी पहले, अब तो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, कि राम ने शंबुक नामक शूद्र का वध कर दिया था। ये काल्पनिक कथा ये महाकाल्पनिक है, पूरा का पूरा मनगढ़ंत है। जानते हैं क्या लिखा है? जब राम जी अयोध्या में शासक थे, एक ब्राह्मण का लड़का मर गया। आप लोग समझिएगा बढ़िया से, ब्राह्मण का लड़का मर गया तो लड़के को लाकर राम के सामने रख दिया, कहा हे राम तुम अन्यायी हो, अगर तुम अन्यायी नहीं होते तो बाप के सामने बेटा नहीं मरता। ऐसे ऐसे कई घटनाएं हुई। तो राम जी गए दक्षिण दिशा में, विंध्याचल में। एक व्यक्ति पैर ऊपर सिर नीचे करके तपस्या कर रहा था। राम ने कहा तू कौन है? उसने कहा मेरा नाम शंबुक है, मैं जाति का शूद्र हूं। राम ने कहा बस यही गलत हो रहा है, हमारे राज्य में शूद्रों को तपस्या करने का अधिकार नहीं है। जब राम ने शंबुक शूद्र का वध कर दिया तो ब्राह्मण का बालक जीवित हो गया। ध्यान दीजिए, जिसकी बुद्धि बुरी तरह पराधीन है, ऐसे अनर्गल फालतू बातों पर विश्वास करते हो लोग। आप ही बताइए, शंबुक शूद्र के तपस्या करने से कोई ब्राह्मण का बालक क्यों मर जाएगा? सबरी भी शूद्र थी, उस समय कोई क्यों नहीं मरा? अधम ते अधम, अधम अति नारी। उस सबरी को राम ने अपने भक्ति का वरदान दिया। अब आजकल के लोग हमारे भाइयों को बरगला रहे हैं। सबरी भी जाति की शूद्र थी, उसमें भी नारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अघारी। सबरी स्वयं इस बात को स्वीकार करती है। हम तो सबरी के गांव में कथा सुनाए हैं। छत्तीसगढ़ में सबरी का गांव है, जन्मभूमि। और सन 2006 में गुजरात में एक है डांग जिला। डांग जिला में गांव सुबीर गांव। सुबीर गांव में सबरी का मंदिर बना है। सुबीर गांव में शबरी का मंदिर बना है। वहां सूखे बेर का प्लास्टिक के पन्नी में लोग प्रसाद देते हैं।
सन 2006 में वहां मुरारी बापू कथा हुई थी। मुरारी बापू ने वहां घोषित किया था कि धरती पर 4 कुंभ लगता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयाग, लेकिन 5वां कुंभ अब इस सबरी के आश्रम पर लगेगा। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सबरी दलित थी, समाज की दबी कुचली दलित महिला थी। उस दलित महिला को राम जी ने हृदय से लगाया। आप विचार करिए, किसी दलित के तपस्या करने से अगर ब्राह्मण का बालक मर सकता है तो सबरी की तपस्या करने से कोई क्यों नहीं मरा? बोलिए, इसका उत्तर क्यों नहीं मरा कोई? सीधी सी बात है, हमको आपको बांटने के लिए जातियों में हम बंट जाएं, कमजोर हो जाएं, ताकि इनकी दाल गल जाए। धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं व्यासपीठ के माध्यम से आप सभी हिंदू समाज को सावधान करना चाहता हूं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए हम सब एक हैं। आपस में भले किसी बात को लेकर चलो, लेकिन जहां राष्ट्रहित की बात आवे, हिंदुत्व की बात आवे, वहां चाहे चमार हो, चाहे धोबी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, सब हिंदू हैं। श्री सीताराम जी महाराज की